हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है एक गैस का उचित उचित रोधी पात्र में उष्मारोधी पात्र में 2.5 एटीएम स्थिर बाह्य दाब के विरुद्ध प्रारंभिक आयतन 2.5 लीटर से लेके अंतिम आयतन 4.5 लीटर तक प्रसार किया जाता है। गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बताना है, वो भी किसमें बताना है, जूल में बताना है। तो चलो हम सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर आपके पास में आता है कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या बोलता है। उष्मागतिकी का प्रथम नियम तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होती है वो पात्र को दी गई आपके पास में उष्मा प्लस किया गया कार्य होता है, उसके क्या होता है, बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर उष्मा रोधी है, ये क्या है, उष्मा रोधी पात्र है। तो यानी उष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, यानी क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू जीरो हो जाएगा तो डेल्टा यू है वो किसके इक्वल आ जाएगा, डब्लू के इक्वल आ जाएगा। अब हमें पता है कि W होता है वो क्या होता है, -P/तम दाब, और इनटू में आता है V2 - V1 के बराबर। V2 अंतिम आयतन होता है और V1 क्या होता है, प्रारंभिक आयतन होता है। तो सारी चीज अपने को दी गई है, वो हम वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर V1 आपको दिया गया है 2.5 लीटर, V2 दिया गया है 4.5 लीटर, और P एक्सटर्नल भी दिया गया है, वो दिया गया है 2.5 ATM। तो यहाँ पर सब मान रखते हैं तो W का मान आता है, वो आता है -2.5 इंटू यहाँ पर आएगा 4.5 - 2.5, और ये आ जाएगा आपके पास में -5 ATM लीटर के अंदर। तो ये W के बराबर आ गया। अब मुझे ये पता है कि 1 ATM लीटर होता है, इसको अगर जूल में परिवर्तित करते हैं तो 101.3 जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्य आ जाएगा वो आ जाएगा -5 इंटू 101.3 जूल के बराबर। तो यहाँ से ये किसके बराबर आ जाएगा, -506.5 जूल के बराबर। और यहाँ से जो इस समीकरण से पता चल रहा है कि डेल्टा यू बराबर डब्लू होता है, और वो किसके बराबर आया, -506.5 जूल के बराबर। तो यहाँ से देखा जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली -505 जूल के बराबर है। तो यहाँ से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर सी। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।